मेरे पास भोपाल से, मतलब भोपाल से डायरेक्ट पीडीएफ आई है कि मतलब बच्चों को ये पीडीएफ जल्दी से कवर करवाओ। मतलब एक टीचर ने भेजी है 12th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। आप लोग ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। देखो इसमें ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश का हिंदी पेपर इसी आधारशिला के आधार पर निकाला जाता है। आप सुनिश्चित करें कि आपने इन सभी टॉपिक को पढ़ लिया है, ठीक है। सुनिश्चित कर लो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लो। इसकी लिंक आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। देखो इसमें आप लोग बताना कि आप पे कितना बनता है। काव्यखंड, कवि परिचय, भाव सारांश, संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या, पाठों की अभ्यास एवं अन्य परीक्षाओं की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो तो पहले आंसर के पास चलते हैं। अपन को जहाँ जाना कहाँ है, ठीक है। इसमें कृति का लेख, परिचय, पाठ का सारांश, अभ्यास एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, तो वो अपन को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखते हैं अपठित बोध पत्र लेखन क्या क्या आने वाला है। पारिवारिक पत्र, विद्यालय पत्र, कार्यकाली पत्र, ठीक है। उसके बाद निबंध, कौन कौन से निबंध इम्पोर्टेंट है। देखो रियल फेक पेपर के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब यूट्यूब पे जैसे आप लोग देखते हो कि कोई अलग डाल रहा है, कोई अलग डाल रहा है, कोई अलग डाल रहा है, कोई लोग एडिटिंग करके 2022 कर देते हैं, है ना। तो जब आप कल पेपर देने जाओगे फिर बहुत दुख लगता है कि अरे यार काश पढ़ लिया होता, ये कर लिया होता। तो वही चीज़, ठीक है। कुछ अन्य विषयों पर निबंध की रूपरेखा। अब देखो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रामर के प्रश्नों की सरल भाषा में आपने सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये व्याकरण है, ठीक है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। मुक्तव्य काव्य के प्रकार बताइए, तो इसके दो प्रकार होते हैं, वो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। काव्य के भेद बताइए, तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। हिंदी की प्रमुख महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो वो कौन से हैं। रामचरितमानस, जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। कामायनी, वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। साकेत, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। रस, रस की परिभाषा लिखना है, तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के स्रोतों, पाठक को, दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं। स्थायी भाव, इसके मतलब 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाग, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। श्रृंगार रस एवं वीर रस का एक एक उदाहरण दीजिए, तो ये है, ठीक है। वीर रस, अब वीर रस के बारे में बताने हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये रहा छंद। इसके बाद आ जाते हैं छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, या दोहे छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13-13 होती हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दोहा छंद के दूसरे और चौथे में 11-11 होती हैं। और ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कल के पेपर में इससे आगे कुछ नहीं आने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ। 100% गारंटी देता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। अगर आता है तो चैनल पर आके अनसब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। इससे बढ़कर यार एक यूट्यूब चैनल क्या ही कह सकता है, मतलब इससे बढ़कर मेरे लिए यूट्यूब सब कुछ है, ठीक है। अब मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना, तो इससे बड़ा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को डीपली समझना। ओके, अलंकार किसे कहते हैं। और आप लोग प्लीज़ फेक पेपर्स के चक्कर में मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। कितनी बार बोलूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि प्लीज़ फेक पेपर के चक्कर में मत पढ़ो। ओके, अगर चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 स्टेप। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपने फ़ोन नंबर से ईजिली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन को पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड में टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आप इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो डाउनलोड फिलो नाउ। रियल पेपर आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ रियल पेपर आता है, लेकिन फेक पेपर मत करो। ऊष्मा एवं एवं रूपक अलंकार में अंतर बताइए। यमक और श्लेष में अंतर बताइए।
अब आ जाते हैं पद्य साहित्य और का इतिहास। इसमें वीर गाथा काल की विशेषताएं। देखो, इसके ऊपर नहीं आएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। अब एक बात तो आप लोगों को भी पता होगी कि इस यही यही टॉपिक आते हैं, यही आपके स्कूल में पढ़ाए गए हैं, यही आप लोगों ने अपनी परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, प्रश्न बैंक, गाइडों में पढ़ा हुआ है। इसके आगे तो नहीं आता ना कुछ कि कोई दूसरा टॉपिक आ जाए या कुछ और आ जाए जो कंपटीशन में पूछा जाता है, वो चीज़ नहीं आती। ठीक है, 21 पेज की पूरी पीडीएफ है। ठीक है, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, तो वो निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रीतोतर्ज। ठीक है, नाटक एवं एकांकी में अंतर बताइए, कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। कहानी का आकार वृद्ध होता है जबकि उपन्यास का आकार वृहद होता है, कहानी का आकार लघु होता है। ठीक है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। ये वैसे क्वेश्चन है जो हर क्लास के लिए हैं और हर सब्जेक्ट, मतलब हिंदी के लिए, मतलब इसको जान कहा जाता है हिंदी का। ठीक है, संधि की परिभाषा लिखिए, संधि के भेद लिखिए, समास की परिभाषा लिखिए, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के प्रकार लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके जाना। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा लिखिए, प्रत्यय की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए, निम्नलिखित में 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब पेज इनमें से कितना बनता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, और इसकी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। ठीक है, और देख लो, होनहार विखान में हो चीकने पता, ऊंची दुकान फीका पकवान, जी मुहावरे हैं। ठीक है, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र को तो बहुत ज़्यादा आप लोग सिंसियर होकर पढ़ना, क्योंकि ये बहुत मार्क्स गेनिंग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे रहते हैं, निबंध आ जाते हैं, और इधर पे हमारी पीडीएफ ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।